परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे, विकारों से बचावे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा, तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड, हु कबीर, दानक जुलाहा काशी वाला। बच्चों, काल ने जो कहा था भगवान से कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना, जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना। बच्चों, जो यहां की व्यवस्था है वो यही है। अर्णकशिपु ने देख ले, काल के एजेंट थे ये सारे, जितने ऋषि थे, मैं ऋषि थे। उसने ये कहा था, सुबह मरो ना रात मरो, दिन मरो ना रात मरो, सुबह मरो ना शाम मरो, अस्त्र शस्त्र से ना मरो, पशु पक्षी से ना मरो, 12 महीना में ना मरो। परमात्मा ने कह दिया, ठीक है भाई, तथास्तु। वो 12 महीना में भी ना मेरा, सुबह शाम भी ना मेरा, सारा काम कंडीशन भी पूरी कर दी, उसका बकल तार दिया। इसी प्रकार परमात्मा को पता था ये जीव है, काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये एक जीव है। जीव सत्र की सोच इतनी होती है और पीव सत्र की सोच वो धनी की अपनी होती है। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, तथास्तु। जब तथास्तु होगी, जब उसकी से बदल गए तेवर, ने बोला, सुन ले जोगजीत, जब चौथा युग आवेगा ना, इनको ऐसा कर दूंगा, इनको ना भगवान की समझ होगी, ना इनको दातम ज्ञान होगा, माता मसाणी पत्थरों पर सिर फुड़वा दूंगा इनके, और इनको इतना दृढ़ कर दिया जाएगा आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसने अपने सारे पेच लड़ा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहां से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहां से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान मानना, परमात्मा ने सारी फड़क काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति अड़े, ना धर्म अड़े, ना कोई सिस्टम अड़े। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी,
ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़। गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े, तो कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब, धानक दुलाहा और दास जाट। अब एक कम एक हो गया हम। कितना भी किसी चीज में, किसी जीव में, चाहे कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोलेगा, तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता। हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता हमें, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से बीमारी है। यू काल करवा रहा है। नहीं सारे बाण भाई अपने तय से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी प्राण माटी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, उसका वचन है ये होगा, तो सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज ससी अरुबान रे। सिरज ससी अरुबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से एक सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है, सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बालक बिगड़ जा, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता दिल से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटेगा इन पे। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हर काल हमारी दुर्गति कर रहा है, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुमने सुखी रखा। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है, आपकी आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मान देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया, और क्या कैसे हुआ उनका नेकी और सेव, तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मान फिर भी रह गया, और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, 9 शेरवा शहर का राजा बना, वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया, वहाँ उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना, वहाँ नरक में जा था। हाय हाय, हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था, उस नरक से निकाल लिया उसने अपनी आत्मा को, छोड़ दिया नहीं, क्योंकि बालक से इसकी तो इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से बस असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना, कोड जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं, हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है।
अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने इंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय वहाँ तक पहुँच लिए। पहले तो हमारे न्यून आदत से थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जन्म ले रहे, ईव थारे साथ है, वो न मत हो तुम। और बच्चों ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे। असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुम न सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरिब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आण, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया हो, और करके दिखाओगे दोबारा मरीज जगह, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे देख कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उससे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया कि 1 कर दिया कि 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है, वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले, और इकट्ठा है धर्म गांव का, गांव में मिल गया हमने। आज कई भी 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेकने जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान न टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती, और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर, सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यूँ तुमने मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है, क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था। मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ, मालिक के को।
हमने क्रोथा आश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मियाँ के दिन थे, हमारे पास उस समय पंखा लाने का भी होता नहीं थे, उसमें पंखे टांग दा। तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेस मैन दोस्त आया। हम उठे नहीं बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक चारपाई इसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी शेड बन गया, माँ भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो कोई ना, मैं पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा, आपने नाम ले रखा हमारा? बोला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चों से, तारे कर्ज तला नहीं दाब सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूँ मैं। तो बच्चों ये होते हैं नुक्ते ऊपर इस जगह रे, कोट कर्म जल जाए तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया, तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। एक दो का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उसे कहा बेटा हम कबीर शेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं है, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दनिया नहीं था फिर। तो बच्चों सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मैंने सुनिश्चित किए। परमात्मा की लीला है ये सत्कर्म मान लेना। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वंदा गदा, अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है, हम कितने दुखों से गुजरे। हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक। मेरे समझ मारी है बच्चों, थारा भी गई, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरया और ना मरूं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। और ना थारा चाण दूं, प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल से सारा। इस केला इस कोबतगढ़ को तोड़ का आगे बढ़े। हम आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही, बिल्कुल हम एक भगवान के बच्चे हैं। ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। हमारे कर्म बिगड़ गए, वो कर्म सुधारेंगे, अपनी भक्ति धर्म सुधारेंगे और अब ढूंढा ठावाएंगे। सत साहिब।